एक शार्दूल नाम का राक्षस था जो रावण का विशेष गुप्तचर था। वह रावण के दरबार में पहुंचा। उसने रावण से कहा कि हे राक्षस राज, समुद्र के दूसरे किनारे पर विशाल वानर सेना 10 योजन तक के खाली स्थान को घेर कर ठहरी हुई है। उस सेना का प्रमुख वानर राज सुग्रीव है। उसके साथ 2 राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को यहाँ से ले जाने के लिए ही इतनी बड़ी वानर सेना लेकर आए हैं। हमें किसी भी तरह इस वानर सेना को रोकना चाहिए। या तो हमें चुपचाप सीता जी को वापस कर देना चाहिए, या फिर किसी भी तरह से सुग्रीव और श्री राम के बीच में फूट डाल देनी चाहिए। तभी इस लंका का विध्वंस होने से बच सकता है। अब जो भी उपाय आपको उचित हो उसे करें। राक्षस शार्दूल इतना कहकर शांत हो गया। अपने गुप्तचर शार्दूल की बात सुनकर रावण ने शुक नाम के राक्षस को दूत बनाकर सुग्रीव के पास भेजा। रावण की आज्ञा पाकर शुक नाम का राक्षस तोता नामक पक्षी का रूप धारण कर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ सुग्रीव के पास पहुंचा। तोता बना हुआ राक्षस शुक सुग्रीव से कहने लगा कि हे वानरराज सुग्रीव, लंकापति रावण ने आपके लिए संदेश भेजा है। लंकापति ने कहा है कि हे सुग्रीव, आप बहुत बलवान हैं। आपके पिता भी बहुत बलवान थे। मैं आपको अपने भाई के तरह समझता हूँ। मैंने कभी आपका भला नहीं किया तो मैंने बुरा भी नहीं किया। मैं राम की पत्नी सीता को हरलाया हूँ, इसमें तुम्हारा तो कोई बुरा नहीं किया। फिर तुम राम की सहायता से इतनी विशाल वानर सेना लेकर मुझसे युद्ध करने के लिए क्यों आए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसलिए हे वानर श्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपना भाई समझकर सलाह देता हूं कि तुम किष्किंधापुरी को वापस लौट जाओ। मेरी इस लंका में किसी का भी प्रवेश वर्जित है, चाहे वह फिर वानर हो, मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो। बिना मेरी अनुमति के कोई भी मेरी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस प्रकार कहकर जब सुग्रीव को शुक नामक राक्षस ने रावण का संदेश दे दिया तो उस संदेश को सुनकर सुग्रीव बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने वानरों को आदेश दिया कि इस शुक नामक राक्षस को, जो तोता बना हुआ है, पकड़कर सबक सिखाओ। सुग्रीव के आदेश पर वहां उपस्थित वानरों ने उसे पकड़कर खूब परेशान किया और घूंसे मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। तभी वह शुक नामक राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे श्री राम, मुझे बचा लो। मैं तो दूत हूं, दूतों का वध नहीं किया जाता। मैंने तो वही कहा है जो मेरे महाराज रावण ने वानरराज सुग्रीव को संदेश भेजा था। यदि मैं अपनी तरफ से बनाकर कुछ और कहता तो मैं अपराधी था, वध के योग्य भी था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। लंकापति रावण ने जो भी संदेश सुग्रीव के लिए भेजा था, मैंने तो वही कहा। उस राक्षस शुक की चीख पुकार सुनकर श्री राम दौड़े दौड़े बाहर निकले और उन वानरों को रोका जो उस राक्षस की धुनाई कर रहे थे। उसके बाद वह श्री राम और सुग्रीव को प्रणाम करके फिर से तोता के रूप में आकर वहां से उड़कर चल दिया। चलते चलते आकाश में ही रुककर उसने सुग्रीव से कहा कि हे वानर राज, मुझे यह तो बता दो कि आपकी तरफ से मैं राक्षस राज रावण को क्या संदेश दूं? तब सुग्रीव ने कहा कि हे दूत, तुम अपने राजा रावण से कह देना कि वह वध के ही योग्य है। न तो वह मेरा मित्र है, न दया का पात्र है, न उसने मेरे ऊपर कोई पहले उपकार किया है। वह भगवान राम का शत्रु है तो वह मेरा भी शत्रु है। अब वह कितने भी प्रयास कर ले,
उसका संपूर्ण परिवार और लंकापुरी के साथ उसे भस्म होना ही पड़ेगा। और कहीं भी चला जाए, भले ही अंतर ध्यान हो जाए, आकाश में हो या पाताल में हो, अब बच नहीं सकता। इस संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं होगा। उसने बूढ़े गृध्रराज जटायु को क्यों मारा था? यदि वह इतना ही बलशाली था, इतना ही पराक्रमी था, तो सीता जी को श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने लेकर जाता। वह तो कायर है, कायरों का अंत तो होना ही चाहिए। तभी अचानक अंगद चिल्लाए कि हे चाचा श्री, यह मुझे दूत दिखाई नहीं देता, यह तो कोई गुप्तचर है। आकाश में खड़े खड़े इसने सारी सेना का माप तौल कर लिया है, पूरा अंदाजा लगा लिया है कि हमारी सेना कितनी दूरी में फैली हुई है, सेना में कितने वानर हैं आदि। इसलिए इसे जाने का अवसर मत दो, इसे पकड़ लो, यह किसी भी हालत में लंका न जाने पाए। फिर क्या था, सुग्रीव के आदेश पर वानरों ने आकाश में उछलकर पलक झपकते ही उस राक्षस को पकड़ लिया और पकड़कर बांध दिया। फिर तो उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी हुई। वह फिर से श्री राम को पुकारने लगा। तब श्री राम ने आदेश दिया कि इसे छोड़ दो, यह दूत के रूप में ही आया है, इसलिए इसे जाने दो। तब जाकर वह शुक्र नामक राक्षस अपने प्राण बचाता हुआ वहां से लंका की तरफ तेजी से भागा। इससे आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।